हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आशीष सिंह आपके इस सेशन में, जहां पर आप एक क्वेश्चन एक दिन में देखेंगे और आपका वो एक कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो मैथ्स में पता नहीं कितने सारे कॉन्सेप्ट हैं और हम करने चलेंगे तो रुके मतलब खत्म ही नहीं होंगे। बट हाँ, अगर अपने एग्जाम के हिसाब से देखा जाए, चाहे एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ का हो, एमटीएस का हो, जीडी का हो, कोई भी एग्जाम हो जो कि आपके वनडे एग्जाम है और आपके एसएससी के अंडर भी आते हैं और रेलवे के अंडर भी आते हैं, अगर उनके कॉन्सेप्ट को उठा के देखूँ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मैं आपको इन सेशंस में करवाने वाला हूँ। आज पहली क्लास है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे कि आपको ये चीज़ें मिलती रहेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों टाइम एंड वर्क का एक कॉन्सेप्ट। हम पढ़ तो लेते हैं ऊपर ऊपर से, काम और समय वाला, काम और समय वाला बहुत ही कम समय में हम ये करने वाले हैं और फिर क्लास ओवर। काम और समय का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक। क्या कहता है? कहता है ये, यहां देखिएगा कि अगर ए दिन ज्यादा लेता है, किससे? ए प्लस बी से। मान लीजिए ए प्लस बी कितने दिन लेता है? मान लीजिए ए प्लस बी कितने दिन लेता है? एक्स दिन लेता है। तो ए कितने दिन लेता है? एक्स प्लस ए दिन लेता है। और जो बी है वो बी दिन ज्यादा लेता है, किससे? ए प्लस बी से। तो मतलब हमारे पास बी कितने लेता है? एक्स प्लस बी दिन लेता है, ठीक। तो हमारे पास अगर ऐसा होता है तो हमारे पास ये x की वैल्यू, मतलब a और b जो एक साथ मिलकर काम करेंगे, कितने दिन में कर रहे हैं? x दिन में कर रहे हैं। इस x की वैल्यू क्या होगी? इस x की वैल्यू होगी रूट ए बी। इस x की वैल्यू क्या होगी? रूट ए बी। क्लियर है? ये रूट ए बी होगी। मतलब अगर a और b एक साथ मिलकर काम करेंगे तो रूट ए बी होगी। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता क्यों है मैं बता देता हूं। देखिए ऐसा क्यों होता है। अगर a करता है x प्लस ए दिन में, b करता है x प्लस बी दिन में, तो काम कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? x प्लस ए और x प्लस बी। अब ये x क्या है? जो a और b ने मिलके काम किया है, जितने दिन में a और b ने मिलके काम किया है वो x है, ठीक है। ओके भाई लोग, अच्छा अब हमारे पास इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? x प्लस बी आ जाएगी। ये काम है, काम बटा समय क्षमता होती है, काम बटा समय क्षमता आ जाएगी, ठीक है। अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो काम कितना है? x प्लस ए और x प्लस बी। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इतना काम है। और दोनों की क्षमता कितनी है? एक की x प्लस बी है और एक की x प्लस ए है। और कितना दिन लगेगा? x दिन लगेगा। हमें पता, हमें ऑलरेडी पता है कि x दिन लगेंगे अगर दोनों मिलके काम करेंगे। a और b दोनों मिलके काम करेंगे तो x दिन लगेंगे, ठीक। ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा तो x और x 2x है। 2x उधर जाएगा, x से गुणा होगा तो कितना होगा? 2x स्क्वायर होगा। और b उससे गुणा होगा तो एक्स बी आएगा और a उससे गुणा होगा तो एक्स ए आएगा। इधर क्या आएगा? ये भी गुणा हो जाएंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स बी आएगा, एक्स ए आएगा और ए बी आएगा, ठीक। अच्छा, एक्स बी से एक्स बी कट जाएगा, एक्स ए से एक्स ए कट जाएगा, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है? एक्स स्क्वायर होता है। तो हमारे पास यहां पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा और किसकी वैल्यू? ए बी के बराबर। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स क्या था? जो ए और बी ने मिलकर काम किया था, रूट ए बी। तो ये इसका प्रूफ है। खैर प्रूफ जाने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो इस वजह से क्या होता है, जो ए और बी एक्स दिन में काम करते हैं वो हमारे पास क्या है? जो ए ने एक्स्ट्रा दिन लिए हैं, जो बी ने एक्स्ट्रा दिन लिए हैं, उन दोनों को गुणा करके रूट कर दीजिए। क्वेश्चन तब आपको करेंगे, जब आप करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, A और B alone can complete a work in 12 days and 3 days more respectively than time A and B taken together। मतलब A और B अगर कोई काम करते हैं, मान लीजिए x दिन में करते हैं, मान लीजिए x दिन में करते हैं, A ने कितना टाइम लिया? इस x से कितना ज्यादा ने लिया? 12 दिन ज्यादा लिए। और B ने, जो A और B एक साथ टाइम लेते हैं, उससे 3 दिन ज्यादा लिए, ठीक। आगे क्या लिखा? देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो बताइए ए अकेला करेगा तो कितने समय में कर लेगा? तो पहले तो देख लेते हैं हमारे पास ए और बी, एक्स की वैल्यू क्या है? इस एक्स की वैल्यू क्या है? रूट ए बी। 12 और 3 आप उत्तर बता सकते हैं। 12 गुणा 3 हमारे पास कितना आ जाता है? 36। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 6 आ गई दोस्तों, अगर x की वैल्यू 6 आ गई तो उसने बोला a अकेला करेगा तो कितना टाइम लेगा। अब a अकेला करेगा तो इतना टाइम लेता है, x प्लस 12 लेता है। x की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो 6 प्लस 12 कितना टाइम लेगा? a अकेला 18 दिन लेगा। a अकेला कितना टाइम लेगा?
18 दिन लेगा। तो मतलब हमें इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो हम आराम से कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर है? एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इस जैसा ही, एग्जाम में ऐसा ही एक क्वेश्चन आया हुआ है, आइए उसको देखते हैं। ये रहा, क्या कह रहा है, ए जो है 5 दिन ज्यादा लेता है किससे, बी से, बी से 5 दिन ज्यादा लेता है, ठीक है। और ए 9 दिन ज्यादा लेता है किससे, सी से, सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। क्लियर है? तो बी से 5 दिन ज्यादा एक्स्ट्रा और सी से 9 दिन ज्यादा एक्स्ट्रा। सी, ए का मतलब है क्या, ए हमारे पास कितना है, b+5। अगर हम यहां से देखें तो ए हमारे पास है कितना, b की टर्म में लिखे तो b+5, यहां कितना आ गया, c+9। तो b को अगर c की टर्म में लिखेंगे तो कितना आएगा, c+4 आ जाएगा, c+4 आ जाएगा। क्योंकि a को दोनों जगह हमारे पास, अगर a को ऊपर देखे 5 दिन ज्यादा, b देखे तो हमारे पास कितना है, 9 दिन ज्यादा। a और b किसी काम को उतने ही टाइम में करते हैं इतना c अकेले में करता है। मतलब a और b अगर समय लेते हैं x दिन, तो उतना ही समय c अकेला भी लेता है। जितना समय उस काम को करने के लिए a और b मिलके लेते हैं, उतना ही समय c अकेले ले लेता है। तो मान लेते हैं c ने अकेले काम किया तो x दिन में किया है, और a और b ने मिलके काम किया है तो x दिन में किया है। इस x की वैल्यू देख लेते हैं, इस x की वैल्यू देख लेते हैं। x का मतलब c ने जितने दिन में किया है, x का मतलब जितना c ने जितने दिन में किया है। अब a हमारे पास b की टर्म में था, हमने a को c की टर्म में लिख लिया, दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो a ने कितना किया है, c का मतलब x +9 डेज में। और b भी अगर c की टर्म में देखे तो c ने कितने दिन में किया है, x और x+4। ठीक, a और b ने कितने दिन में किया है मिलके, उतने ही टाइम में जितने दिन टाइम में c ने किया है। ओके भाई लोग, अब हमारे पास क्या है, क्या निकालना हमें, इसको देख लेते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, 9 और 4 गुणा हो जाएगा, 36 का मतलब 6 आ जाएगा। तो उस x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। यहां पर भी 6 आ रही है। क्या लिखा हुआ है, कितने टाइम में a अकेला कंप्लीट कर लेगा काम को, a अकेला करेगा। तो a की अकेले की बात कर रहे हैं, तो इस c का मतलब x आ गया। तो हमारे पास 6 और 9, तो हमारे पास a अकेला करेगा तो 15 दिन में करेगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कैसा लगा कॉन्सेप्ट, और ऐसे ही मैं आपके लिए और भी कॉन्सेप्ट लेके आता रहूंगा अलग अलग टॉपिक के। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, आप सभी के सभी इस सेशन को लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे, और साथ साथ और कॉन्सेप्ट को देखने के लिए SSC 24/7 के साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।